हरे कृष्णा। एकादशी की सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी चैंटिंग बहुत अच्छे से करो। सभी बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति करो, बुक रीडिंग करो। और ये जो भागवत डिसीजन है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एकादशी सेवा। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज एकादशी है। और एकादशी का मीनिंग होता है कि हम हमारे सारे काम छोड़ के एक दिन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दें। और एकादशी में हम भगवान की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पा सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, जैसे व्रत रखना, चैंटिंग ज़्यादा करना, और भगवान को भोग लगाना, कीर्तन करना, और बुक रीडिंग करना। और इनका ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलता है। अब ये फल क्या होता है? अगर हम फल की इच्छा से कुछ करें तो दैट इज़ नॉट गुड ना। तो यहाँ पे फल एक्चुअल में कोई है ना मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है। यहाँ पे फल ये होता है कि हमें भगवान की भक्ति मिलती है। दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ, तो विच इज़ गुड थिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। All good to start. So today we will continue with श्लोक 26। अब हम देखते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। ठीक है। तत्र पश्यन्ति स्थान पार्थ पृतनत पितामहान् आचार्यन् मातुलन् भ्रात्रा न पुत्र पौत्रन् सख्यस्तथा श्वशुरन् सुधीरश्च चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतनों को भी देखा। क्या होता है, अर्जुन अपने सारे रिलेटिव, सारे नोन लोग हैं। आप समझो कि अपन लड़ने जा रहे हैं, अपना भाई आया अपने पास कि भैया मेरे को मार पड़ गई, और वो लेके जा रहे हैं, बोल रहे कि मेरे को तो चाचा जी नहीं मारे। अपन ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि चाचा जी को एक लगा रहे। अपन सोचेंगे कि चाचा जी नहीं तो मारे, घर की बात है, हम उसको नॉर्मली लेंगे, है ना। तो युद्ध करना अपनों से, दैट इज नॉट ऑर्डिनरी, दैट इज नॉट ईजी। आपके मन में सबके लिए प्यार है, सबके लिए दया है, और अपनों के लिए ज़्यादा दया होती है। तो अर्जुन की अभी यही स्थिति चल रही है। तानक्स्मिक्षेच कौन्तेय सर्वबन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषीदन्नीदं ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब उन्होंने सबको देखा तो वो कुछ इस तरह से बोलने लगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, द्वष्टे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सिदन्ति मम ग्रहाणि मुखम च परीक्षति। क्या कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। वो अर्जुन इज नॉट अ कायर पर्सन। अर्जुन कायर नहीं है कि किसी को देख के डर जाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कब आती है, अब इसका अपन तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। जो भी डिवोटी होते हैं उसके अंदर सारी गुड क्वालिटीज होती है। जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा, जो अभक्त होता है वो अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। नाउ इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि
इसका मीनिंग क्या है, हम इसको अपनी लाइफ में कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छा पैकेज, लाखों का करोड़ों का पैकेज, बहुत पैसा, तो अगर स्टिल आप एक डिवोटी नहीं हो भगवान के, आप अभक्त हो, आप भगवान से अज्ञात हो, आपको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, और जो बेसिक नॉलेज है, द कोर नॉलेज, वो आपके पास नहीं है, तो वो सारी भौतिक योग्यताएं सब कुछ किसी काम का नहीं रह जाता है। तो और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ एक टाइम पे एंड होने वाला है। इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा इलाबरेट करके समझाएं, काफ़ी सारे शायद नए डिवोटीज़ भी हैं हमारे साथ, हम ये डिस्कशन बार बार होता रहता है कि जानवर और इंसानों में क्या फ़र्क है। जानवर जो हैं वो भी वही सेम काम करते हैं, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड ईटिंग, तो हम भी यही सारे काम करते हैं, है ना। बट वॉट वी आर डूइंग इज, हम हमारी सारी एनर्जी को इन्हीं 4 चीज़ों को लग्जरियस वे में करने के लिए ट्राई करते रहते हैं। लाइक फॉर स्लीपिंग हम बहुत अच्छा बेड परचेज करते हैं, फॉर नाउ फॉर ईटिंग हम बहुत सारी डिशेस बनाते हैं। अब आप देखते होगे कि ये डिश से बोर हो गए यार, नई डिश लाओ, ये लाओ, वो लाओ, है ना। वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्लीज आवर सेल्फ, है ना, विदाउट द नॉलेज ऑफ भक्ति। तो विदाउट भक्ति एवरीथिंग इज जस्ट यूजलेस। क्यों यूजलेस? बिकॉज you don't know the purpose of life, you are just living like an animal. What is the difference between a human and animal? It is, we have more intelligence, we have the कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि क्या हमारे लाइफ का लक्ष्य है, हम क्यों हमारी उत्पत्ति क्यों हुई है। तो आज ही मैं वृंदावन गया था, तो उसका व्लॉग एडिट कर रहा था, तो उसमें राघव प्रभु बता रहे थे इसी चीज़ के बारे में, तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था अभी, इसलिए मैंने बता दिया। तो ह्यूमन लाइफ इज कर्म योनि, जहाँ पर हम कर्म करते हैं, एंड एनिमल लाइफ इज भोग योनि। तब हमारी इच्छा ऐसे नहीं होती है कि कुछ समझ के हम कुछ अच्छे आचरण कर लें। एक जानवर को आप देखो, वो वही सारी 4 चीज़ें करता है, अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही गुजार देता है, फिर मर जाता है। और हम भी ह्यूमंस भी वैसे ही हो गए हैं बिल्कुल। बस हम क्या करते हैं, थोड़ा लग्जरियस वे में, थोड़ा फूल पत्ती लगा करके डेकोरेट कर देता है हमारी वही 4 चीज़ों को। तो वी शुड ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हमारे लाइफ के पर्पस को समझें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस क्लास ऑल्सो, कि हम हमारी लाइफ के पर्पस को समझें और उसमें और क्यूरियोसिटी बिल्ड करें। अब क्या होता है, जब मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसने अपने सैनिकों का संबंध था, वह अनेक उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबके युद्धाभिमुख देखकर उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधियों उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था, रो भी रहे थे अर्जुन महाराज। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं है, अपितु हृदय की कोमलता के कारण है। ऐसा होता है ना कि हम डिवोटीज जब देखते हैं कि जानवर कट रहे हैं, लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो हमें बहुत दया आ जाती है। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवोटी। दया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डिवोटी। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भागवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। जो कोई भी विदाउट भक्ति इधर उधर घूमता है ना, हैप्पीनेस के लिए हैंकर करता रहता है, अल्टीमेटली वो कहीं पहुंच नहीं पाता, क्योंकि माया इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। माया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप कहीं जाओगे ना, माया में फंस गए,
तो एक शुद्ध भक्त की सहायता से ही आप बाहर आ सकते हो, क्योंकि वही आपको नॉलेज देते हैं कि भगवान कौन है, हमारी असली प्रैक्टिसेस क्या हैं, हमें लोभ मोह काम क्रोध इन सब से क्यों दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनसे अल्टीमेटली कुछ मिलता नहीं है। अब देखिए, अब अर्जुन क्या है, अब अपना जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें पूरे चैप्टर में लास्ट तक अर्जुन अलग अलग फैक्ट्स देते हैं कि इस रीज़न से हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से ऐसा होगा, लोग मरेंगे, और अपने ही कुल के लोगों को मारने का क्या मतलब है। तो कृष्णा इज़ अ वेरी गुड लिसनर। कृष्णा बहुत अच्छे से सुनते हैं और वो हमारी बातें भी सुन रहे हैं, अभी भी वो सुन रहे हैं हमारी बातें। तो कृष्णा इज़ अ वेरी गुड लिसनर। कृष्णा पहले उनको अच्छे से सुनते हैं कि अर्जुन क्या कहना चाहते हैं, फिर वो उनके मन के जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए सेकंड चैप्टर से बोलना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आगे देखिए क्या होता है। वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संत्रसते हस्ता तक्त चैव परिदते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अब इसका हम थोड़ा तात्पर्य समझते हैं कि शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है। एक ही जो रोंगटे खड़े होना और कंपन होता है, ये भक्ति में परम आनंद को महसूस करते हुए होता है, और सेकेंडली ये होता है डर की वजह से। अब देखिए कैसा डर है, ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय होता है या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वो भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अर्जुन को किस बात का डर है कि बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। देहात्म बुद्धि का क्या मतलब है कि थिंकिंग दैट वी आर दिस बॉडी। जब हमें लगता है ना कि वी आर दिस बॉडी, तब तक ही सारे डर होते हैं। एक बार सोच के देखो, अगर किसी ने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी हो तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। उसमें हिरण्यकश्यप कई बार उनको मारने की कोशिश करते हैं, प्रहलाद महाराज को, बट प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि आप मेरे शरीर को ही हानि पहुंचा सकते हो, अल्टीमेटली आई एम द आत्मा, आई एम सोल, और सोल का तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, ना सोल को काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना उसको मारा जा सकता है। तो आई एम प्रोटेक्टेड, मेरे नाथ मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, यू कैन ओनली हार्म माई बॉडी। अगर आप सोचो, अगर हम इस रियलाइजेशन को एकदम परफेक्टली अचीव कर लें तो कोई भी डर होगा हमारे अंदर? कोई डर नहीं होगा। तो देहात्म बुद्धि, मतलब थिंकिंग दैट वी आर दिस बॉडी, तब हमारा ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि वी आर द सोल एक्चुअली, बट स्टिल वी हैव टू डू सम कर्मा इन दिस बॉडी ना। तो दिस इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। न च शको मैं स्थातुं भ्रमतीव च मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अर्जुन कहता है मुझे तो सब कुछ अजीब ही लग रहा है कि ये क्यों अपन युद्ध लड़ने आ गए। हालांकि जब किसी को ललकारा जाता है ना क्षत्रिय को, दे कैन नॉट डिनाई, भले किसी भी रीज़न से ललकारा हो युद्ध के लिए, दे हैव टू एक्सेप्ट इफ दे आर क्षत्रिय। तो ये क्षत्रिय धर्म का वो है। क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि अगर आपको युद्ध के लिए ललकारा जा रहा है, तो अगर आप क्षत्रिय हो तब तो आप युद्ध को एक्सेप्ट करोगे। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, ऐसा कहते हैं। न च श्रेयो न पुष्यामि हत्वा स्वजन महावे न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च। देखिए अर्जुन महाराज क्या कह रहे हैं अब कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय,
राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। मेरे को ये राज और ये सेना, ये पावर नहीं चाहिए। मेरे को इन चीज़ों का वो नहीं है। मेरे को जो सुख मिलेगा ना, युद्ध जीत के जो राज्य का सुख मिलेगा, आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट सुख। ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। हमें क्या लगता है कि अगर हमारे पास बहुत अच्छी कार आ गई तो हम बहुत खुश रहेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छी जॉब मिल गई, बहुत अच्छी वाइफ मिल गई तो हम बहुत खुश रहेंगे। तो ये बद्ध जीवों की मेंटालिटी होती है। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। भौतिक सुख के कारण भी वही है, सर्व कारण कारणम। भगवान से ही ये सब कुछ आ रहे तो हम उनको भी भूल करके क्या सोचना कि यार ये तो माया, लेट वी इंजॉय माया, भगवान से बाद में देखेंगे जब वो होगा ना, रिटायरमेंट के बाद जब करेंगे। दैट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। वी शुड प्रैक्टिस चैंटिंग फ्रॉम यंग एज ओनली, जिससे हम अभी प्रैक्टिस करेंगे वही हम बाद में भी कर पाएंगे। दैट्स वाई। अब क्या होता है, ऐसे कहा जाता है अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसका जो धर्म है वो है अधर्मियों का सर्वनाश करना विद द आज्ञा ऑफ भगवान, क्योंकि भगवान ने ही आज्ञा दी है ना। फिर क्या होता है, किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है। कोई क्षत्रिय होता है तो क्षत्रिय के पास क्या है, राज्य होना चाहिए। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। क्षत्रिय क्या करता है, राज्य को ही संभालता है। लेकिन राज्य है कहाँ, वो तो दुर्योधन ने हड़प लिया है विद द गेम ऑफ डाइस। आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है, उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। और वो सोचता है कि अब मैं लड़ तो सकता हूँ नहीं, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचता है, राज्य भी नहीं बचा, तो जंगल में जाके रह लेता हूँ मैं। तो दैट इज कायरता। यहाँ पर क्या है, अर्जुन is a very mesmerizing personality in this महाभारत। अर्जुन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, बस वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। अभी उन्हें पता नहीं है उन्हें क्या करना है, उनको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। और उनको गाइडेंस देने के लिए स्वयं कौन वहाँ पर मौजूद है, भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण क्या है, उनको बताते हैं कि आपका अल्टीमेटली क्या, देखो क्या होता है आगे, आप हमें पता चलेगा कि किन किन सिचुएशंस में हम किसी को मार भी दें तो हमें पाप नहीं लगता मारने का। अब आप सोचेंगे कि भाई ये क्या कह रहा है, मारना सिखा रहा है क्या। नहीं नहीं नहीं। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री लॉज वी कैन नॉट किल एनीवन, क्योंकि हमारे पास ये राइट ही नहीं है। लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो अगर कोई किसी को मार देता था तो वैदिक नियमों के अनुसार अगर आप किसी 6 सिचुएशंस में किसी को मार देते हो ना, तो दैट इज़ नॉट क्राइम। किसकी नज़र में, भगवान की नज़र में वो क्राइम नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल में मरने के लायक था दूसरा पर्सन। तो वो भी अभी पता चलेगा, ठीक है। लेकिन भाई आई रिक्वेस्ट टू ऑल, कोई किसी को मार मत देना इस सब सुन के। चलो आगे बढ़ते हैं। किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जिर्वितेन वा
ये समर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणा सत्यक्त्वधनानि च आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह। आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि द्रौपदी मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं न मही कृते निहत्य द्राष्टान् का प्रीति से जनार्दन। देखो अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं, जनार्दन तक ऊपर। अब क्या हो रहा है, हे गोविंद। अब देखिए कि अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है। नाउ अर्जुन ऑलरेडी नो कि इन सब का कोई लाभ नहीं है, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिल जाएं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर क्यों संबंधित करा है, यहाँ पे समझना जरूरी है कि गो का मतलब है गाय, और गोविंद शब्द का ओवरऑल मतलब ये है कि जो गायों की रक्षा करते हैं, मतलब हमारे भगवान श्री कृष्ण। और गो का एक और अर्थ होता है, जो होता है इंद्रियां। तो इंद्रियों को भी जो परास्त कर देता है वो गोविंद है, मतलब सारी इंद्रियां उनके कंट्रोल में है। तो ऐसा कह के संबोधित करने का भी एक रीज़न है। हम अभी यहाँ से भगवान के अलग अलग नामों से भगवान को समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। भगवान के विशेषताएं यहाँ से पता चलती है कि इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि श्री कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। नाउ कृष्णा हैव कंप्लीट नॉलेज, कृष्णा के पास पूरी नॉलेज है, हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ की स्ट्रेंथ है, पूरी सुंदरता है। ही इज़ कंप्लीट, दैट्स वाई ही इज़ भगवान। अब वो तो सबसे नाइसेस्ट सोर्स है जानने के लिए। कुछ भी हमें जानना हो तो कृष्णा इज़ द बेस्ट सोर्स, एंड भगवद गीता इज़ ऑल्सो द बेस्ट सोर्स, क्योंकि वहाँ पे भगवान की ही बोली हुई चीज़ें लिखी हुई है। तो वो अब क्या चाहते हैं ना, अर्जुन यहाँ पे ये चाहते हैं कि किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं बने, क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या है, लिमिटेड है। किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं बने हैं। या हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करें तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही तुष्ट हो जाएगी। फॉर दिस आई हैव अ वेरी गुड एग्जाम्पल। जैसे ऐसा समझो कि आवर स्टोमक इज द कृष्णा, हमारा जो पेट है वो कृष्णा है, और हमारे हाथ पैर बाकी सारे बॉडी पार्ट्स क्या हैं, ये सोल्स हैं, कंडीशनड सोल्स। अगर सारे हाथ पैर सब सोचें कि यार पेट हमें तुष्ट करे, पेट हमारी सारी फुलफिल नीड्स को फुलफिल करे, तो पेट वो कैसे करेगा। जब हम पेट को खाना खिलाएंगे तब ना। अगर हमारा हाथ खाना यहाँ पे लेके जाएगा तब वो पेट में जाएगा, तभी तो पेट यहाँ पे करेगा। तो दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लव बिटवीन हैंड एंड स्टमक। लेकिन अगर आप सोचो कि हाथ बोले कि नहीं नहीं नहीं, मैं पेट को क्यों खाना खिलाऊं, मैं पेट को खाना नहीं खिलाऊंगा, पेट मेरी सेवा करे बिना खाना खिलाए, मैं नहीं सर्व करूँगा पेट को, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी ना। अगर सारे के सारे बॉडी पार्ट्स अगेंस्ट हो जाएं पेट के, कि पेट तो बैठे बैठे बस खाता रहता है ना, और हम सारे पेट की सेवा करते रहते हैं। यहाँ पे पेट कौन है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमारा पेट है फॉर एग्जाम्पल। तो
उससे अल्टीमेटली किसी का भला नहीं हो रहा है। जब हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं तो भगवान हमारी इंद्रियों को स्वतः ही तुष्ट कर देते हैं, वो अपने आप ही हमें फील हो जाता है। दैट इज़ वेरी गुड। ये बहुत अच्छा टेक अवे है यहाँ से। इसको आप नोट भी कर सकते हो, अगर कोई नोट बुक लेकर के बैठा हो तो उसको नोट भी कर सकता है कि कौन से श्लोक में क्या सीखने को मिल रहा है। तो कैसे ये तुष्टि होती है? भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, है ना। हम क्या चाहते हैं कि भगवान से हम बोले भगवान हमें जॉब दिला दो, भगवान जॉब दिला दे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वो पात्र होते हैं। जितनी हम डिजर्व करते हैं ना उतना तो भगवान हमें दे ही देते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जितना हम चाहते हैं उतना हमें मिल जाए। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय यह है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि यदि भगवान कुछ नहीं दे ना, यदि भगवान कुछ नहीं दे, हरे कृष्णा शिबुराज, आप लेट हो गए हो पर कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। किंतु यदि भगवान की इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि श्री कृष्ण स्वयं वध कर दें। अब वो क्या चाहते हैं कि श्री कृष्ण आप कर दो मेरा ये काम, मुझसे नहीं हो पाएगा। उसे ये पता नहीं था कि श्री कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। श्री कृष्ण के सबको ऑलरेडी मार चुके हैं, क्योंकि श्री कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर वो मरने वाले हैं ना, तो श्री कृष्ण हैज़ ऑलरेडी प्लान एवरीथिंग कि कैसे कैसे कौन कौन मरने वाला है। एंड अर्जुन इज द माध्यम। अर्जुन माध्यम क्यों है ये भी हमें आगे पता चलेगा। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु ये तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। डिवोटीज का नेचर कभी ऐसा नहीं होता कि हम रिवेंज लें। आप देख लेना, आप में से भी कई होंगे जो चैंटिंग करते हैं, डिवोशनल प्रैक्टिस करते हैं, उनका बहुत चिल हो जाते हैं। कोई आके गाली दे रहा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा अभद्र व्यवहार मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि हम तो आपको दोबारा से गाली देंगे नहीं, फिर हम में और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आपने नोटिस किया होगा डिवोटीज़ आर ऑलवेज वेरी गुड इन नेचर। हमेशा शांत व्यवहार होता है उनका, वो कभी भी गुस्सा वुस्सा नहीं करते और मस्त रहते हैं, मजाक मस्ती खूब करते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्ट और सीरियस लाइफ हो जाती है, बट इट डिपेंड्स कि किसका कैसा भाव है। तो अर्जुन तो अपने भाव से ही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के डिवोटी है ना, तो ये उनका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है कि वो रिवेंज नहीं लेना चाहते। लेकिन उसी के अंदर वो है ना अपना कर्तव्य भी भूल गए, जो उनको श्री कृष्ण याद दिलाते हैं। किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। देखो, भक्त तो फिर भी सह लेता है। भक्त क्या होता है? भक्त एक बार फिर भी अपना बुरा सहन कर लेगा, लेकिन भगवान भक्त का बुरा सहन नहीं करते। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रहलाद और नरसिम्हा भगवान का जो पास टाइम है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप अपने पिता के प्रति बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं सोचता है। वो हमेशा हाथ जोड़ के, पिताजी आप समझिए कि विष्णु इज़ द अल्टीमेट कंट्रोलर, ही इज़ द सुप्रीम, आप भी उनकी भक्ति करो। तो बस वो समझाते ही हैं, ऐसे कभी उल्टा नहीं बोलते पापा से, ओ पापा मारो मत मुझे। तो क्या होता है कि भक्तों का व्यवहार तो हमेशा काइंड होता है,
है ना, हमेशा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन भगवान किसी भक्त का बुरा नहीं देख सकते हैं। तो दुर्योधन ने अर्जुन और द्रौपदी सबका कुछ ना कुछ बुरा कर रखा है, और दुर्योधन बहुत अधर्मी है, तो भगवान नहीं माफ़ कर रहे दुर्योधन को, है ना। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। अर्जुन तो माफ़ करना चाहता है, लेकिन भगवान नहीं, नहीं, कभी नहीं। पापमेवाश्रयदस्मान त्वेतानातायिन तस्मानर्वयं हन्तु धृतराष्ट्रं सम्बन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी रह सकते हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि इससे हमें पाप चढ़ेगा, हम अपने ही भाई बंधुओं को मारेंगे तो हमें क्या चढ़ेगा, पाप। दैट इज़ अ सिंफुल एक्टिविटी। भगवान हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब हम एक चीज़ समझते हैं कि भगवान जो वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं, मतलब 6 ऐसी सिचुएशंस व्हेन यू आर किलिंग समवन दैट इज ओके अकॉर्डिंग टू वैदिक शास्त्र। विष देने वाला, अगर कोई आपको पॉइजन दे रहा है तो, घर में अग्नि लगाने वाला, घर में लड़ाई करवाने वाले को, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, अगर आपको कोई बहुत मार नहीं आ रहा है ना, तो सेल्फ डिफेंस में अगर आप उसको मार देते हो। धन लूटने वाला, तो धन लूटने वाले को भी मारा जा सकता है। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, उसको भी मारा जा सकता है। पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ऐसे व्यक्ति को भी मारा जा सकता है। विदाउट, अब इसको थोड़ा है ना अच्छे से समझें तो, स्त्री का अपहरण किस केस में, जब स्त्री की इच्छा ना हो, है ना। बेस्ट एग्जाम्पल है रावण। रावण ने सीता माता का हरण करा। अगर हम देखें अगर हम समझें इस चीज़ को कि भगवान ने हमेशा ही, भगवान क्या थे, राम भगवान एकदम काइंड हार्टेड, है ना, सॉफ्ट हार्टेड, एकदम शांत, अपने पिता के आज्ञाकारी और प्रजा के भी सबसे दुलारे। तो उनको भी मारना पड़ा ना एक पॉइंट पे। उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट करा है कि अगर कोई आपकी वाइफ को किडनैप कर ले तो आप उसको मार दो, लेकिन मत मारना, ठीक है, नहीं तो पुलिस आपको मारेगी फिर। तो ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अर्जुन यहाँ तक क्या कह रहा है, ओके, तो अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहा है कि नहीं, ये तो सिंफुल एक्टिविटी है कृष्णा, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। यद्यप्ते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि व्रतितुम कुलक्षय कृत दोषं प्रशपसति जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में को अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो वो कह रहा है कि दुर्योधन तो शायद ब्लाइंड फोल्डेड है, क्योंकि उनको तो पावर्स, किंगडम, राज सत्ता, ये सब दिख रहा है, इन सब ने इनको अंधा बना दिया है। ये नहीं देख पा रहे कि ये कितनी गलत चीज़ हो रही है, कि युद्ध कितना बुरा है। लेकिन हम तो देख सकते हैं ना, तो हम देख सकते हैं, तो हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें जब हम जानते हैं कि इससे सब कुछ बुरा ही होने वाला है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्त्रम धर्मो विवतुतः। अब क्या हो रहा है,
कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अगर कुल का ही सर्वनाश हो गया ना, तो जो बचे कुचे होते हैं वो भी अधर्म के रास्ते पर चले जाते हैं। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो वन टू गाइड देम। हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम एकदम अननोन होते हैं, हमें कुछ नहीं पता। एक नवजात शिशु, एक बेबी चाइल्ड, उसको कुछ नहीं पता, और उसको सारे एक्सपीरियंसेस, सारी नॉलेज, सारे संस्कार, सारी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें कहाँ से मिलती है? अपने एनवायरनमेंट से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी फैमिली से। तो अगर कोई, किसी की फैमिली ही नहीं रही, तब उनको गाइड करने वाला कौन है? उनके फैमिली में धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो कहते हैं कि अगर सब मर गए तो क्या होगा? तब धर्म, सब अधर्मी हो जाएंगे। और अर्जुन, आप देखो, अर्जुन ने अपने पूरे लाइफ में जो जो सीखा है ना अपने आचार्यों से, गुरुओं से, वो वही फैक्ट दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अर्जुन इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। वो बहुत अच्छे शिष्य रह चुके हैं, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे पति, बहुत अच्छे डिवोटी। वो अपने पूरे लाइफ में हर चीज़ को बहुत परफेक्शन से उन्होंने किया है। एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज ही इज़ अ वेरी गुड डिवोटी ऑफ कृष्णा। ऐसे गुड डिवोटी, बैड डिवोटी कुछ नहीं होता है, ठीक है? जो भी डिवोटी है वो डिवोटी है, ठीक है? बस ये होता है कि समटाइम्स माया प्रबल हो जाती है, तो डिवोटीज अपना पाथ भूल के इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर द डिवोटी ऑफ भगवान। नाउ ओके, देर इज वन मोर। अधर्माभिभावात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वार्णेय जायते वर्णशंकर। नाउ दिस इज द 40th श्लोक। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से हे वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। नाउ व्हाट अर्जुन इज सेइंग कि अगर अधर्म आ जाता है ना किसी फैमिली में, तो वहाँ की स्त्रियां भी क्या हो जाती है? दूषित हो जाती है। कैसे दूषित हो जाती है? बिकॉज अब जो भी संतानें होगी, उन उन स्त्रियों से जो भी संतानें होगी, वो अधर्मी होगी, वो अवांछित होगी। मतलब आप समझ गए कि, ऐसा समझिए कि अगर अधर्म है, अधर्म में अगर हम और बेबीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं हमारे बीच, तो वो भी क्या होंगे? अधर्म ही सीखेंगे। अगर कोई कुल के अगर कोई कुल के जो परंपरा है, सनातन परंपरा नष्ट हो गई है किसी कुल में, अब वहाँ पे स्त्रियाँ जिन भी बेबी चाइल्ड्स को जन्म देगी, वो भी सारे कैसे हो जाएंगे? अधर्मी हो जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस दे गेट इन कॉन्टैक्ट विद अ गुड डिवोटी। जैसा कि अगर हम प्रहलाद महाराज के पास टाइम को देखें, तो प्रहलाद महाराज एक असुर कुल में जन्म लेते हैं, लेकिन जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने जाते हैं तो नारद मुनि उनकी वाइफ को इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अपने स्वर्गलोक ले जाते हैं, इंद्रलोक ले जाते हैं, और वहाँ पे भगवान का भजन कीर्तन और वो सारी विद्याएं, भगवान के बारे में नॉलेज, सब वो अपने माँ के गर्भ में सीखते हैं। तो देखो, एक शुद्ध भक्त का कांटेक्ट तो हुआ ना, तो वी ऑलवेज नीड समवन हु इज़ अ गुड डिवोटी, हु इज़ अ प्योर डिवोटी। तो जब तक प्योर डिवोटी के कांटेक्ट में हम नहीं आते, जैसे कोई गुरु गुरु हमारी लाइफ में कौन होते हैं? जो हमें भगवान से रूबरू करवा देते हैं कि ओके, अभी तक तो हम भटक ही रहे थे, अब जाके हमें पता चला कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो भगवान के पास है, हम यहाँ पे क्या है? माया में फंसे हुए हैं। पर हमारा यहाँ पे भी कर्तव्य है कुछ, कि हमारे माता पिता का सम्मान करना है ना, और जो भी हम कर रहे हैं उसको बेस्ट टू बेस्ट करना, भगवान की डिवोशनल प्रैक्टिस करना, एंड ऑल्सो सीइंग कृष्णा एवरीवेयर, हर चीज़ को भगवान से जोड़ के करना। नाउ वी हैव अ डिस्कशन ऑन चैंटिंग। फॉर दैट मैं अब यहाँ पर दूसरी स्क्रीन प्रेजेंट करूँगा। तब तक अगर किसी को कोई डाउट हो, है ना, जो चैट बॉक्स में है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को बोल के कुछ पूछना हो और ये बताना हो कि हम जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं, तो दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ एंड आस्क।
सब जाग रहे हैं ना? गिव मी अ थम्स अप। सब जाग रहे हैं? ओके, गुड 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 गुड। ओके शुभम, आप हैंड रेज करके ये बता रहे हो ना कि आप जाग रहे हो, ये तो नहीं बता रहे कि आपको कुछ पूछना है। ओके, थम्स अप मिल गए हैं। लेट्स मूव फर्दर। सारे बहुत अच्छे लिसनर हो आप, बहुत अच्छे। तो ये बुक हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ी थी आई गेस, और अब यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वच्छचन्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजनिः नामे भक्त प्रणा pranayasati. He quickly became righteous and attained lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. भगवान कहते हैं कि मेरा डिवोटी जो है ना, जिसने एक बार भी मेरी तरफ मुड़ के देख लिया, जिसका जो नेचर है ना वो मेरे, इसका नेचर ऐसा है कि वो मेरे प्रति अट्रैक्टेड है, जो मेरे को जानना चाहता है, मेरे को जानने की जिज्ञासा रखता है, और जो मेरे स्वरूप को जानता है और कोशिश करता है पूरे मन से मुझे पाने की, तो ऐसा डिवोटी कभी भी उसका कुछ गलत नहीं होता, कभी भी उसका पतन नहीं होता। Because one has committed himself to Krishna consciousness, it is proclaimed here by Sri Krishna that within a very short time he will become saintly. One may pull the plug out of an electric fan and then fan may still go on even though the juice has been disconnected. But it is understood that the fan will soon come to a stop. Once we take shelter of the lotus feet of Krishna, we turn the switch off of our karmic activities. And although these activities may still revolve, it is to be understood that they will quickly diminish. It is a fact that whoever takes to Krishna consciousness does not have to endeavor independently to become a good man. All the good qualification will automatically come. It is stated in Srimad Bhagavatam that one who has attained Krishna consciousness has simultaneously attained all good qualities. On the other hand, if one person is devoid of God consciousness and yet has many good qualities, his good qualities are to be considered useless, for he will not in any way be prohibited from doing that which is undesirable. If one is devoid of Krishna consciousness, he is sure to commit mischief in this material world. अगर हम भगवान से दूर है ना, तो उससे क्या होता है कि हमसे कुछ ना कुछ गलत हो गई, इस माया के सागर में कुछ ना कुछ गलत हो गई, तो हम कितनी भी गुड क्वालिटीज़ एक्वायर कर लें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, अपने पास बहुत अच्छी स्किल्स हो, पैसा हो, सारी प्रॉस्पेरिटी हो, पर विदाउट भगवान की कॉन्शियसनेस, भगवान की नॉलेज के बिना, भगवान को जाने बिना, भगवान की भक्ति के बिना वो किसी काम की नहीं रह जाती है। जन्म कर्म च मे देव्यम एवं यो वेति तत्वता तक्त्वा देयम पुनर्जन्मा नैति मम इति स्वर्जुना। क्या कहते हैं? वन हु नोज द ट्रांसडेंटल नेचर ऑफ माई अपीयरेंस एंड एक्टिविटीज डज नॉट अपॉन लिविंग द बॉडी टेक हिज बर्थ अगेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बट अटेन्स माई इटर्नल अबोर्ड ओ अर्जुन। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है ना, और वो क्या करता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहता है, और वो बहुत मतलब क्या होता है कि एक बूस्ट मिल जाता है आपको। अल्टीमेटली सबको भगवान के धाम ही पहुंचना है, हम सब भगवान के ही हैं, लेकिन इसी जन्म में क्यों नहीं? क्यों ये पेनफुल प्रोसेस ऑफ बर्थ एंड डेथ अगेन एंड अगेन, एक जन्म से के बाद दूसरा जन्म, दूसरी बॉडी, हमारी सोल बार बार दूसरी बॉडीज़ को एक्सेप्ट करती है और उसमें अपना कर्म करती है या फिर भोग करती है अपने कर्मों का। तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम इसी जन्म में क्यों ना भगवान की प्राप्ति करें। द मिशन फॉर विच कृष्णा अपीयर्स इन is here further explained. When he comes with some mission, there are some activities, of course. There are some philosophers who do not believe that God comes as an incarnation. They say, why should God come to this rotten world? भगवान क्यों ऐसे दुनिया में आएंगे? But from the Bhagavad Gita we understand otherwise. We should always remember that we read the Bhagavad Gita as scripture, and whatever is spoken in Bhagavad Gita must be accepted. Otherwise there is no reason in reading it. अगर हम भगवद गीता को बिना फेथ के पढ़ेंगे ना, कि हमें विश्वास ही नहीं है कि भगवान की बोली हुई चीज़ें हैं, तो फिर
तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको पढ़ने का। फिर भी फ़ायदा तो है खैर, क्योंकि भगवत गीता में जो भी लिखा है ना वो इतना कन्विंसिंग है, कोई भी भगवत गीता को पढ़ता है तो वो भगवान को तुरंत ही समझ जाता है। In the Gita, Krishna says that he has come as an incarnation with a mission, and along with his mission, there are some activities. We can see, for example, that Krishna is active as chariot driver for Arjuna and engaged in so many activities on the battlefield of Kurukshetra. Just as when there is war, one person or nation may side with another person or nation, and slowly, partially, Lord Krishna on the battlefield shows some partiality and sides with Arjuna. Actually, Krishna is not partial to anyone, but externally it appears that he is partial. This partiality, however, should not be accepted in the ordinary sense. In this verse, Krishna also points out that his descent into the material world is transcendental. The word दिव्य means transcendental. जो भगवान यहाँ पर अवतरित हुए ना, दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी. भगवान की बॉडी जो है वो भी ऑर्डिनरी नहीं है. भगवान की बॉडी क्या है? दिव्यम, एटर्नल है, कभी एंड नहीं हो सकती, ट्रांसेंडेंटल है ना. हिज एक्टिविटीज़ आर नॉट इन एनी वे ऑर्डिनरी. भगवान की एक्टिविटीज़ भी ऑर्डिनरी नहीं है. इवन टुडे इन इंडिया एट द एंड ऑफ अगस्त हम क्या करते हैं? भगवान का जन्माष्टमी महोत्सव मनाते हैं. जन्माष्टमी महोत्सव की जय. तो हम भगवान का बर्थडे अब भी मनाते हैं, विच इज़ कॉल्ड जन्माष्टमी. और कृष्णाज बर्थ एंड एक्टिविटीज़ आर ट्रांसेंडेंटल, बहुत दिव्य है, विच मीन्स they are not like ordinary birth and activities. One may ask how it is that his activities are transcendental. कैसे दिव्य है? He is born, he takes part in battle with Arjun, he is a father by the name of Vasudev and a mother Devaki and a family. सब कुछ तो है इंसानों जैसा ही. इसमें दिव्य क्या है? कृष्ण कहते हैं एवं यो वेति तत्वतः. We must know of his birth and activities in truth. When one knows of Krishna's birth and activities in truth, the result is taktva deham punarjanma netimam eti. So Arjuna, when he leaves this material body, he is not born again but goes directly to Krishna. जब हम भगवान के स्वरूप को पूर्णतः समझ जाएं तो हम कभी भी यहाँ जन्म नहीं लेते. हमें क्या मिल जाती है? लिबरेशन मिल जाती है. He goes to the eternal spiritual world and attain his constitutional position full of bliss, knowledge and eternality. All this can be obtained simply by knowing in truth the transcendental nature of Krishna's birth and activities. Ordinarily, when one quits the body, he has to take up another body. अगर हम इस बॉडी को छोड़ते हैं, हम कौन? ये हमारी सोल इस बॉडी को छोड़ती है तो वो क्या करती है? नई बॉडी में जन्म लेती है. The lives of living entities are going on simply due to the living entities changing dress from one body to another. Transmigration of the soul according to the work of the living entities. Now, this transmigration of soul is happening because of the work of the living entities. अगर मैं अभी पूजा पाठ करता हूँ, भजन करता हूँ, भगवान को याद करता हूँ, है ना, बुक पढ़ता हूँ, चैंटिंग करता हूँ. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चैंटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर ये सब हम करते हैं तो ये क्या है? हमारे कर्म ही तो है. लेकिन ये कर्म क्या है? कार्मिक एक्टिविटीज़ से फ्री है. ये भगवान की डिवोशनल सर्विस है. तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है सोल को? कि सोल इस बॉडी को लीव करके कहाँ जाती है? भगवान के पास चल जाती है. लेकिन अगर हम क्या करें? एक बहुत अच्छा बेड बनाएं, बहुत अच्छा घर बनाएं, बहुत अच्छी कार लें और भगवान, अरे सैटरडे को मंदिर चल जाएंगे, प्रसाद खा के वापस आ जाएंगे, हो गया. तो उस केस में हम भगवान को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं. द अल्टीमेट गोल, इफ आई टेल यू द अल्टीमेट गोल ना, द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ इज कि हम भगवान को हमेशा याद रखें, भूलें नहीं. क्योंकि हमें क्या दिखता है कि ओ इतनी अच्छी सुंदर लड़की आ रही है, ओ ये कपल है, ओ इनकी शादी हो रही है, मेरी भी शादी होगी अब, या फिर ठीक है सारी चीज़ें होनी हैं, लेकिन इनमें फंस के नहीं रहना. भगवान को हर सेकंड याद करना है. इवन व्हेन यू आर ईटिंग, स्लीपिंग, आप जग रहे हो, पहले भगवान को याद करो. ये नहीं कि फ़ोन उठाया, गुड मॉर्निंग जी, समझ गए. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम पहले भगवान को याद करें. सुबह उठते ही भगवान के दर्शन करें. आपका जहाँ पे बेड हो, आपने लेफ़्ट राइट में भगवान की फ़ोटो लगाएं. उठते ही भगवान के दर्शन करें, जिससे आपको भगवान हमेशा याद आए, है ना. फिर उसके बाद क्या होता है
कि this material body is superficial compared to the real spiritual body of the living entity. When this material body becomes old and worn out, or when it is rendered useless by some accident, we put it aside, as we might put aside a soiled or ruined suit and take up another material body. देखो बहुत सिंपली अगर समझें तो ये कपड़ों की तरह है ये बॉडी. जैसे इस मटेरियल बॉडी के लिए ये कपड़े हैं, वैसे इस सोल के लिए ये कपड़ा है, ये बॉडी कपड़ा है. अगर आज मेरे हाथ पैर कट जाएं, मेरी ज़बान कट जाए, मैं बोलना ही बंद कर दूं, तो ऐसा समझो कि मेरे कपड़े ख़राब हो रहे हैं. अब क्या होगा कि जब कपड़े पूरे ख़राब हो जाएंगे, अपन कपड़ों को चलाते रहते हैं ना, चलाते रहते हैं. पुराने हो गए, अरे इस साल और पहन लो, अगले साल नए ले लेंगे, ऐसा करते हैं ना अपन. तो सोल भी क्या करती है, जब तक चल रही है ये बॉडी तब तक ही रुकती है इसके अंदर. एक बार ये बॉडी किसी काम की नहीं रही, समझो ये अलग हो गया. फिर ये बॉडी किसी काम की है, नहीं है काम की, तो सोल क्या करेगी, दूसरी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेगी. तो हमारे पास टाइम बहुत कम है इस चीज़ को समझने के लिए कि हम अपनी मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हर सेकंड. अगर हम समझें इस चीज़ को कि हाँ, अगर मैं रात को सोऊं तो सुबह उठने का भरोसा नहीं है, क्या पता रात को हार्ट अटैक आ जाए, ख़त्म हो जाए. इसलिए भगवान को परस्पर हर सेकंड हर सांस के साथ याद करना ज़रूरी है. अब देखो कि इतना है ना, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वी कैन अटेन दिस पोजिशन. फिर हमें ज़रूरत नहीं है इतना सोचने की. आपके मन में भगवान आ जाएंगे, आपके हृदय में भगवान आ जाएंगे, तो आपके मन में हमेशा भगवान चलते रहेंगे. आप खाओ पियो कुछ भी करो, भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके मन में रहेंगे. जब आपके मन में रहेंगे तो हो गया काम, और क्या चाहिए. ओके, अब हम आगे इसको और पढ़ते हैं. अगर ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाए तो फिर नेक्स्ट वीकेंड हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. द नेक्स्ट चैप्टर इज सीइंग कृष्णा एवरीवेयर. कितना अच्छा है. As a person puts on new garment, giving up old ones, the soul similarly accept new material bodies, giving up the old and useless one. This is written in Gita, chapter 2 and 22nd shlok. Chapter 2 and 22nd shlok. In the beginning, the body is the size of a pea. Let's try to understand कि ये बॉडी क्या होती है. जब मदर के वोम में होती है, गर्भ में होती है, तो एक छोटा सा है ना सेल होता है, सिंगल सेल्ड. अभी मैं ऐसे खुजली कराना तो कई सारे सेल्स नीचे गिर गए, माइक्रोस्कोपिक सेल्स, इतने छोटे थे हम. उसके अंदर भी सेम सोल थी. फिर वो मल्टीपल फिजन होता है, बार बार डिवाइड होती है ना, सेल्स डिवाइड होते हैं कई बार कई बार कई बार कई बार. फिर वो जाइगोट बनता है, जाइगोट कई बार डिवाइड होता है, फिर वो एम्ब्रियो पे जाके एम्ब्रियो बनता है शायद वो, और वो है ना यूट्रस की वॉल पे जाके स्टिक हो जाता है. वहाँ से हम मदर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. हम सब ऐसे ही पैदा हुए हैं और ऐसे ही हम एक दिन चले जाएंगे. तो दिस इज़ ओनली बॉडी. ठीक है, तो अभी हम बॉडी को समझ रहे हैं कि देन इट ग्रोज टू बिकम अ बेबी, देन अ चाइल्ड, देन अ यंग बॉय, देन अ यूथ, अ ग्रोन मैन, एन ओल्ड मैन, एंड फाइनली व्हेन इट बिकम यूजलेस. जब कपड़े ख़राब हो गए तो क्या करा, कपड़े हटाओ, नए कपड़े लाओ. तो द बॉडी इज देयर फॉर ऑलवेज चेंजिंग, एंड डेथ इज सिंपली द अल्टीमेट चेंज ऑफ द प्रेजेंट बॉडी. नाउ डेथ कहाँ तक है, इस बॉडी तक ही लिमिटेड है डेथ. सोल क्या करती है, मतलब कपड़े ही ख़राब हो रहे हैं, हम नहीं ख़राब होते, तो निर्भयता अपने आप आ जाती है, फियरलेसनेस अपने आप आ जाती है. व्हेन वी नो कि यार कपड़े तो ख़राब हो रहे हैं, नए कपड़े ले लेंगे. लेकिन क्यों लेने हैं कपड़े, अपने कपड़े हैं ऊपर भगवान के जो धाम है ना, वहाँ पे अपनी एटर्नल बॉडी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, विच इज़ सिमिलर टू सोल. अगर आपने लिटिल कृष्णा कार्टून देखा हो तो उसमें भी आपने देखा होगा, क्योंकि हम छोटे थे तो हम ये सब देखते ही थे, तो उसमें भी बहुत प्यारा एनिमेशन है कि जो अपर प्लैनेट्स होते हैं ना, हायर प्लैनेट्स, उनमें कैसी बॉडीज़ होती है. नाउ देहिनोस्मिन यथा देहे कौमरम. वैसे टाइम हो गया है ना, तो अपन एक काम करेंगे, यहाँ से बाद में कंटिन्यू करते हैं. एक बार देख लेता हूँ कि कितना बचा है. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. आप सब मुझे थम्स अप दे सकते हो है ना, अगर हम कंटिन्यू करना चाहें या डिस्कशन की तरफ बढ़े, या फिर कोई भी माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं. ये थम्स अप आ किसके लिए रहे, कंटिन्यू करने के लिए.
या फिर डिस्कशन की तरफ जाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए? सभी का यही ख्याल है, तब तो हम कंटिन्यू करें, कोशिश करते हैं इस चैप्टर को जल्दी ख़त्म कर देते हैं ना। मैं केवल है ना बुक पढ़ता हूँ और तुरंत उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। ओके, एज द एम्बोडिड सोल कंटिन्यूअली पासेस इन दिस बॉडी फ्रॉम boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. अगर एक कोई आदमी बहुत संत टाइप लोग होते हैं ना, संतों को इन चीज़ों से ऐसे नहीं होते, कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं माइंड में, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओ अच्छा दूसरी बॉडी आएगी, अरे ये होगा वो होगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, जो संत होते हैं वो काम रहते हैं, उनका नेचर कैसा होता है काम की, ठीक है होगा तो होगा, अभी ये तो नेचर है ना, क्या कर सकते हैं। तो लेट्स डू वॉट इज़ राइट विच इज़ डिवोशनल सर्विस ऑफ भगवान। ऑल्दो द बॉडी इज चेंजिंग, द ड्वेलर विद इन द बॉडी रिमेन्स द सेम। जो ड्वेलर है मतलब जो सोल है, जो अल्टीमेटली चला रही है बॉडी को, इट इज़ सेम। ऑल्दो द बॉय ग्रोज इन टू मैनहुड, द लिविंग एंटिटीज विद इन द बॉडी इज नॉट चेंज्ड। इट इज़ नॉट दैट द सेल्फ हु वॉज देयर एज अ बॉय हैज़ गॉन अवे, है ना। अब एक बात समझो, मैं छोटा था तब मैं इतना सा था, अब वो कहाँ गया, ये बड़ा लड़का कहाँ से आ गया, क्या हुआ उसका, गया वो, मर गया क्या वो तो सेम ही है, बॉडी स्टिल चेंज हो रही है। जैसे हम ट्रांस माइग्रेट करते हैं ना, तो सेम बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर हम देखें तो सेम बॉडी में भी चेंज हो रहे हैं। अभी ये बॉडी ओल्ड होगी तो यहाँ पे रिंकल्स आ जाएंगे, शायद मैं सीधा बैठ नहीं पाऊँगा, है ना। तो ये सारे चेंजेस तो आ ही रहे हैं, लेकिन द सोल इज सेम, सोल को नहीं फ़र्क पड़ता है। तो ऑल्दो द बॉय ग्रोज इन टू मैनहुड, है ना, द बॉय हैज़ गॉन अवे, मेडिकल साइंस एग्रीज दैट एट एवरी मोमेंट द मटेरियल बॉडी इज चेंजिंग just as living entities are not bewildered by this. An enlightened man is not bewildered. When the body undergoes this, its ultimate change at death. But a person who does not understand things as they are lament, in the material condition, we simply changing bodies all the time. That is our disease. It is not that we always change to a human body. We may change to an animal body or a demigod body depending on our activities. According to the Padma Puran, there are 84 lakh type of bodies. तो हम कोई सी भी बॉडी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर पास्ट कर्मा। तो ये जो हमने डिस्कस किया था कि जो धर्म है ना, जो नेचर है, भगवान ने नेचर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि जो जैसा करे उसको वैसा दे दो, ठीक है। लेकिन जो डिवोशनल सर्विस करते हैं ना, भगवान की स्पेशल अटेंशन मिलती है उनको। भगवान देखते हैं ये मेरा भक्त है, खूब कोशिश कर रहा है मेरी प्राप्ति करने की, मेरे को चाहता है, तो भगवान उसके अकॉर्डिंग हमारी है ना सारी लाइफ को इससे अलाइन कर देते हैं कि हम डिवोशनल प्रैक्टिस भी अच्छे से करते हैं और हमारी ये जो मटेरियल वर्ल्ड में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। We can take on any of them at death, but Krishna promises that one who knows his birth and activities in truth is freed from this cycle of transmigration. जो ये बर्थ और डेथ की एक्टिविटीज़ को समझता है ना, असल में वो इन चक्रों से दूर चल जाता है। हाउ डज वन अंडरस्टैंड कृष्णाज बर्थ एंड एक्टिविटीज़ इन ट्रुथ? जो भगवान के बर्थ को समझता है वो इन चीज़ों से बाहर निकल जाता है। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द 18 चैप्टर ऑफ भगवत गीता। देखो 18 चैप्टर से कुछ पढ़ने को मिल रहा है। भक्त्या मम अभिजनति यवन यस कस्मिक तत्वतः ततो मम तत्वतो जन्त्व विसते तद अनंतरमा। One can understand me as I am, as a supreme personality of Godhead, only by devotional service, and when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of Bhagavan. Here again the word tatvatah means sach mein, in truth. One can understand the science of Krishna in truth by becoming a devotee. आप theoretically we can understand everything कि अच्छा ठीक है चलो मान लिया भगवान है, ही इज़ द सुप्रीम, ओके वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन थ्योरेटिकल वे, लेकिन द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन टू बिकम अ डिवोटी योर सेल्फ, इट इज़ डिफरेंट। ओके, लाइक नोइंग दैट अ डॉक्टर कैन क्योर अ डिजीज एंड बिकमिंग अ डॉक्टर योर सेल्फ, दैट इज़ डिफरेंट ना।
सिमिलरली लर्निंग एंड प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग इज़ डिफरेंट। तो जब हम सच में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भगवान की डिवोशनल सर्विस से वो डिवोटी बन जाते हैं हम भगवान के बाय नेचर, तब क्या होता है, हु डज नॉट स्ट्राइव फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट अंडरस्टैंड। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति क्यूरियोसिटी नहीं रखता ना, वो नहीं समझ सकते। लेकिन जो भगवान को जानना चाहता है, इच्छा रखता है, भगवान के प्रति बाय डिफ़ॉल्ट अट्रैक्टेड है, ऐसा व्यक्ति जल्दी इन चीज़ों को समझ पाता है भगवान के बारे में। एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th chapter ऑल्सो कृष्णा टेल्स अर्जुन दैट ही इज एक्सप्लेनिंग this ancient science of yoga to him because Arjun is my devotee and my friend. For one who simply makes an academic study of Bhagavad Gita, the science of Krishna remains a mystery. अगर हम इसको एक academic study की तरह पढ़ें तो it is a mystery. The Bhagavad Gita is not a book that one can understand. Then one can just purchase from the bookstore and understand by scholarship alone. Arjun was not a great scholar, nor a Vedantist, nor a philosopher, not a Brahman, not a renunciant. He was a family and a military man, but still Krishna selected him to be the recipient of the Bhagavad Gita and the first authority in the disciplic succession. सबसे पहले ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। क्यों? Why? Because you are my devotee by default. You are my devotee by nature. That is the qualification to understand the Bhagavad Gita as it is and Krishna as he is. One must become Krishna consciousness. And थोड़ा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कई लोग होते हैं जो मंदिर जाके ऑटोमेटिकली उनको भगवान के प्रति अट्रैक्शन फील होता है। कई होते हैं जो मंदिर जाते हैं और क्यूरियोसिटी रखते हैं। कई होते हैं जो बस सेल्फी लेने जाते हैं, है ना। ऑल आर डिवोटीज। नाउ ऐसे डिवोटीज जो भगवान के लिए भक्ति प्रेम को ऑटोमेटिकली फील करते हैं, ऐसे डिवोटीज ऐसे कैसे हैं उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा कैसे आया? बिकॉज ऑफ देयर पास्ट लाइफ कर्मा। उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में भगवान को बहुत चाहा, क्योंकि वो अपने पास्ट लाइफ में किसी शुद्ध भक्ति के कॉन्टैक्ट में आए, उन्होंने कीर्तन किया, भक्ति की, सब कुछ किया। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, उनकी पास्ट लाइफ में उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए अपने इस टास्क को, भगवान की प्राप्ति के काम को वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उनको भगवान ने क्या करा, एक नई लाइफ दी, एक नई अपॉर्चुनिटी दी कि नाउ इन दिस लाइफ यू कैन गेट लिबरेटेड बाय डिवोशनल सर्विस। सिंपल है ना। नाउ एंड व्हाट इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस? कृष्णा कॉन्शियसनेस है क्या? बहुत सुन लिया कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग द डस्ट फ्रॉम द मिरर ऑफ द माइंड थ्रू द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। By chanting this mantra and by hearing the Bhagavad Gita, we can gradually attain to Krishna consciousness. Ishvara Sarva Bhutanam. Krishna is always present within our heart. The individual soul and the super soul are both sitting in the tree of the body. The individual soul is Jiva, is eating the fruit of the tree, and the super soul is witnessing. भगवान क्या कर रहे हैं? हमें पूरे टाइम विटनेस कर रहे हैं, इसी बॉडी में रह के, इसी बॉडी में बैठे बैठे विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं इस बॉडी में रह के? हमारे कर्मों का भोग कर रहे हैं। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, बुरा करते हैं तो बुरा मिलता है। भगवान की डिवोशनल सर्विस करते हैं तो हमें हाईएस्ट हैप्पीनेस, हाईएस्ट ब्लिस मिलता है, विच कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। उसको हम बात करके बोल के समझा ही नहीं सकते, है ना। लाइक इफ समवन, किसी ने आज तक गुलाब जामुन नहीं खाया है और मैं उनको गुलाब जामुन मैंने खाया है और मैं उनको बता रहा हूँ गुलाब जामुन ऐसा होता है, इतना टेस्टी होता है, वो समझ पाएंगे एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस कि गुलाब जामुन कैसा टेस्ट करता है जब तक वो खुद ना खा लें। तो being a devotee is the only way you can understand Krishna. By chanting this mantra, है ना, Krishna is witnessing as the individual soul begins the process of devotional service
and gradually begins to develop his Krishna consciousness. The super soul who is seated within begins to help him dust all impurities from the mirror of the mind. Krishna is a friend to all saintly person and accepts to become Krishna conscious is a saintly endeavor. Sarvanam Kirtanam, by chanting and hearing. Shravanam and Kirtanam. By chanting and hearing, one can come to understand the Krishna, signs of Krishna, and thereby comes to understand Krishna. And upon understanding Krishna, one can at the moment of death go immediately to his abode in the spiritual world. The spiritual world is described thus in Bhagavad Gita. न तद्वश्यते सूर्यो न संस्कनो न पवकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम. That supreme abode of mine is not illumined by the sun or moon. वहाँ पर प्रकाश करने के लिए सूरज और चंद्रमा की ज़रूरत नहीं है, ना आग की और बिजली की ज़रूरत है. Those who reach it never return to this material world. जो भी मेरे धाम पहुंच जाते हैं उन्हें दोबारा कभी इस भौतिक जगत का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ इफ़ लेट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है ऊपर. जब हम भगवान की डिवोशनल सर्विस करते हैं ना, जब हम चांटिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, क्या हियर करना, जो हम चांट करते हैं वही सुनना सबसे पहले. वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, वेरी गुड प्रैक्टिस. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. व्हेन यू आर चैंटिंग, वेरी केयरफुली लिसन दैट व्हाट यू आर चैंटिंग. अगर आप चैंट करते करते अपना फ़ोन देखोगे ना, तो भी भगवान का नाम तो इतना पवित्र है कि आपको प्योर करेगा, लेकिन वो प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा धीमा होगा, क्योंकि आप चाहते ही नहीं ना कि वो पूरी तरह से आप पे असर करे. अगर आपके हार्ट की, आपके माइंड की डस्ट को क्लीन करना है तो चैंट वेरी सिंसियरली, वेरी अटेंटिवली. सेकेंडली क्या होता है कि जब हम चैंटिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, और हियरिंग हम और क्या हियर कर सकते हैं, हम भगवान के पास टाइम सुन सकते हैं. भगवान की गोवर्धन लीला, भगवान की दामोदर लीला, दामोदर मास की जय. अगर हम दामोदर लीला सुने पूरे कार्तिक मास, भगवान का दामोदर अष्टकम गाएं, तो आप देखोगे कि आपके अंदर कितना चेंज आ जाएगा. एट द एंड ऑफ कार्तिक मास आप तो बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, और आपको बहुत है ना ग्रेटफुल फील होगा कि अच्छा हुआ मैंने ये सब डिवोशनल प्रैक्टिस किया. एक बार आप अटैच हो जाते हो ना, फिर आप थोड़ा दूर भी नहीं जा सकते, क्योंकि भक्ति का टेस्ट मिल जाता है फिर. एंड अपॉन अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, वन कैन नाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ऑलवेज डार्क, देयरफॉर वी रिक्वायर द सन, मून एंड इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे क्या है, हमेशा अंधकार है, इसलिए हमें उजाला करने के लिए सन, मून, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की ज़रूरत होती है. द वेदास enjoin us not to remain in the darkness but to transfer ourselves to world of illumination, the spiritual world. अब वेद, शास्त्र, भगवत गीता, इनका क्या काम है, हमें इस अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना. The word darkness has a twofold meaning. It is not only meaning without light, but it means ignorance. Now darkness have two meanings. एक तो अंधेरा होता है कि सिंपली अगर मैंने लाइट ऑफ कर दी तो अंधकार हो जाएगा, है ना, डार्कनेस हो जाएगी. लेकिन वन मोर मीनिंग इज बीइंग इन इग्नोरेंस इज ऑल्सो डार्कनेस. अगर कोई पूरी लाइफ विदाउट नोइंग कृष्णा जी ले और भक्ति के ब्लिस को, भक्ति के परमानंद को टेस्ट ही ना कर पाए, तो दैट इज डार्कनेस. और स्पिरिचुअल बुक्स, भगवत गीता, वेदास, स्क्रिप्चर्स, ऑल आर रिटन बिकॉज वी एनलाइटन आवर सोल. हम वो अंधेरे को, उस इग्नोरेंस को दूर करें. इग्नोरेंस को दूर कैसे किया जा सकता है, बाय नॉलेज ओनली. तो दैट्स वाई दिस नॉलेज इज प्रेजेंट, है ना. दिस इज द रोल ऑफ दिस नॉलेज. The Supreme Lord has manifold energies. It is not that he comes to this material world to perform activity. It is stated in Vedas that Supreme Lord has nothing to do. In the Bhagavad Gita, Shri Krishna also says, Na me parhaste kartavyam trisu lokesu kinchana nanavaptam avaptyam vrata eva cha karmani. O son of Pritha,
There is no work prescribed for me within all three planetary system, nor am I in want of anything, nor have I need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, still I am doing all these things. Why? We should therefore not think that Krishna is required to descend upon this material world. भगवान को यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, इच्छा है, भगवान की इच्छा है. तो यहाँ पे अपने को आंसर मिल जाता है एक क्वेश्चन का कि भगवान का जन्म हमारे जन्म से कैसे डिफरेंट है. क्योंकि भगवान जन्म लेते हैं इच्छा से, हम जन्म लेते हैं हमारे कर्मों से, हमारे एनवियसनेस की वजह से, कि हम भगवान से विमुख हो गए. हमने सोचा भगवान के बिना एंजॉय करेंगे, कोई हमारी सेवा करे जैसे हम भगवान की करते हैं. खुद को भगवान समझने लग गए, इसलिए हम यहाँ आ गए. और भगवान यहाँ पर क्यों आए हैं? उस प्रकाश को हमारी लाइफ में लाने के लिए. भगवान ने यहाँ पे इतनी सारी लीलाएं क्यों करी है? क्योंकि अगर लीलाएं नहीं होगी तो हम भगवान का गुणगान कैसे करेंगे? भगवान ने गोवर्धन पर्वत को इस उंगली पर उठाया तो हम उस लीला को ग्लोरीफाई करते हैं. अगर लीलाएं नहीं करते भगवान तो हम तो इग्नोरेंस में ही रह जाते. वेदास, शास्त्रों, स्क्रिप्चर्स सब में भगवान की लीलाएं, भगवान के स्वरूप के बारे में लिखा है. एंड हमारी ड्यूटीज़ इस बॉडी के अंदर क्या है उसके बारे में लिखा है. तो भगवान का यहाँ पे आना का रीज़न ये है कि धर्म की स्थापना करना है ना, ये उनकी इच्छा है. It is not that he has to undergo penance to acquire knowledge, or that he is at any time has to receive knowledge or attain knowledge. At all times and in all condition he is full of knowledge. भगवान के पास पूरी knowledge है. He may be speaking the Bhagavad Gita to Arjun, but at no time was he ever taught the Bhagavad Gita. किसी ने भगवान को थोड़ी ना भगवद गीता सिखाई है. It is coming directly from Bhagwan. The origin of Bhagavad Gita is from Bhagwan. One who can understand that this is Krishna's position does not have to return the cycle of birth and death in this material world. Being under the influence of illusion, we spend our lifetimes trying to make adjustment to this material atmosphere. हम क्या करते हैं, अब हम आज के टाइम पे किसी का पैर नहीं है तो आर्टिफिशियली पैर लगाना, किसी के पास सांस नहीं आ रही है, किडनी फेल हो रही है, किडनी ट्रांसप्लांट करना. हम मेडिकली कितना भी एडवांसमेंट कर ले, can we stop death? Can we ever control death? No, we cannot. मरना है still. आप 1-2 साल, 5-6 साल ज़्यादा जी सकते हो, that is possible. लेकिन मौत को हटा देना, that is not possible. मौत is inevitable. मौत has to come. Death has to come. है ना, कितना भी एडवांसमेंट कर ले अपन मेडिकल. तो नाउ हम क्या करते हैं, इसी मटेरियल वर्ल्ड में एडजस्टमेंट्स करने में लगे रहते हैं. ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसा ये, ऐसा वो. बट इट इज़ नॉट द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द साइंस ऑफ कृष्णा. आवर मटेरियल नीड्स आर दीज. देखो हमारी मटेरियल नीड्स कितनी होती है? Eating, mating, sleeping, defending, and of acquiring sense gratification. These are common both to human beings and to animals. The animals are busily engaged trying to solve these problems, and if we also try to also engage ourselves in solving these, how are we different from animals? This is the question. The human being, however, has a special qualification where he can develop transcendental Krishna consciousness. But if he does not avail himself of this, he is in the animal category. अगर हम भी देखो सिंपली सोना, खाना, पीना, रहना, हम सोचते हैं यार जीने के लिए यही तो चाहिए, है ना. अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा सोना, अच्छा रहना मिल जाए, दिस इज़ सफिशेंट. अगर हम अपनी लाइफ को इन्हीं सब में एंगेज करें, अपने पूरे सेंसेस को, नॉलेज को, इतनी स्मार्टनेस दी है इस बॉडी में, है ना, तो हम इसी में अपने आप को एंगेज करेंगे तो हम क्या है, एनिमल से डिफरेंट नहीं है. बस हम स्मार्ट हैं तो हम स्मार्ट एनिमल्स कहलाएंगे, लेकिन स्टिल एनिमल्स. तो ह्यूमन बीइंग ए ह्यूमन, देखो साइंस की नज़र में हम सब एनिमल्स ही हैं, लेकिन ह्यूमन सॉरी ह्यूमन होने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक पर्पस है जीने का. नाउ
The defect of modern civilization is that it puts too much stress on solving these superficial problems. As spiritual living being, it is incumbent upon us to extricate ourselves from this engagement of birth and death. We should therefore be careful not to miss the special opportunity of human life. Sri Krishna himself comes to deliver the Bhagavad Gita and to help us to become God conscious. Indeed, this very material creation is given to us to utilize for this cultivation. But if after receiving this chance and the gift of human life, we do not utilize them to develop Krishna consciousness, we shall be missing the rare opportunity. The process of cultivation is very simple. Shravanam and Kirtanam, which is hearing and chanting. We have nothing to do other than listen, and by listening carefully, enlightenment is sure to come. Krishna will surely help, for he is seated within. One, we only have to make the efforts and spare little time. We will not need anyone to ask us whether we are making progress. We will know it automatically, just as a hungry man knows that he has been satisfied by a full meal. Now, this human life, again, as we discussed, it is a very rare opportunity. How it is a rare opportunity? Ki in human life only we can understand Krishna. Animals cannot understand Krishna. Okay, so by chanting and hearing, we can डेवलप आर कॉन्शियसनेस. और हमें कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं? वो हमें अपने आप पता चलेगा. हमें किसी से कंफर्म कराने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं सही सही डिवोशनल प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ ना, भक्त लग तो रहा हूँ ना, तिलक लगा लिया, माला पहन लिया, मैं भक्त लग रहा हूँ ना. भक्त लगना, भक्त होना इज़ वेरी डिफरेंट. अगर आप बहुत सिंसियरली चैंटिंग करोगे और सुनोगे ना, हियरिंग करोगे, चैंटिंग करोगे, तो यू विल नो योर सेल्फ कि आपने कितना प्रोग्रेस करा है भक्ति में. बट क्लीनिंग टेक्स टाइम, तो वी हैव टू बी सिंसियर एंड have the nature of service. Actually, this process of Krishna consciousness or self-realization is not very difficult. Krishna taught it to Arjuna in the Bhagavad Gita, and if we understand the Bhagavad Gita, just अब बस ख़त्म होने वाला है ना, थोड़ा और टाइम, बस 2 मिनट. Bhagavad Gita, just as Arjuna did, we will have no problem in coming to the perfectional state. But if we try to interpret the Bhagavad Gita according to our own mundane academic mentality, we spoil it all. हमें कैसे समझना चाहिए भगवद गीता को? एज इट इज़, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए. दैट्स वाई आई ऑल्सो ट्राई ऑलवेज कि मैं आपको कुछ गलत ना बता दूँ मेरी, क्योंकि ह्यूमंस ऑलवेज हैव 4 इम्परफेक्शन: इम्परफेक्ट सेंसेस, इल्यूजन, एंड डेथ, एंड द नेचर ऑफ चीटिंग. बिकॉज ऑफ इम्परफेक्ट सेंसेस समटाइम्स क्या होता है कि इफ़ यू लिसन भगवद गीता फ्रॉम समवन, देर इज़ अ चांस कि आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन सुनने को मिले, थोड़ा मिर्च मसाला, है ना. ऐसे ऐसा नहीं होता कि एक अफवाह शुरू होती है कम से और आगे बढ़ते बढ़ते वो अफवाह थोड़ी बड़ी हो जाती है, कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती है. तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप भी अगर प्रचार करो, कभी आप किसी को बताओ भगवान के बारे में, टेल देम फ्रॉम द रिसोर्सेज. अपने मन से कभी नहीं कहना कि हाँ भगवान तो ये भी एक्सेप्ट करते हैं. अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की ज़रूरत नहीं है, लेट तक सो, है ना. तो ये सब क्या होता है कि हमारे कंफर्ट के हिसाब से हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं चीज़ों को, कि ब्रह्म मुहूर्त की पूजा हमने इवनिंग में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना. दिस इज़ एग्जाम्पल, ऐसा लोग करते नहीं हैं, लेकिन कई बार मॉडिफिकेशंस होते हैं. तो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड भगवद गीता एज इट इज़. As stated before, this chanting of Hare Krishna is a process by which all contamination due to material association are removed from the mirror of the mind. There is no need for external help in reviving our Krishna consciousness, for Krishna consciousness is dormant within the self. In fact, it is the very quality of the self. We have only to invoke it by the process of Krishna consciousness. Krishna consciousness is an eternal fact. It is not a doctrine or set of beliefs imposed by some organization. It is within all entities, whether they be human being or animals. When Lord Chaitanya Mahaprabhu was passing through the jungles of South India some 500 years ago, he chanted Hare Krishna, and all the animals, the tigers, elephants and deers joined him in dancing the holy name. Of course, this depends on the purity of the chanting. As we progress in chanting, purification is sure to come. Shri Krishna Balram ki jai, Bhagavad Mahapuran ki jai. And
All the devotees ki jai who are very carefully and very attentively listening to me. And now it is time for discussion. इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कि जितने भी मटेरियल कंटामिनेशन होते हैं ना, इफ़ आई टेल यू, जितने भी मटेरियल कंटामिनेशन होते हैं, सारे मटेरियल कंटामिनेशन वैनिश हो जाते हैं बाय सिंपली चैंटिंग. आज एकादशी है, ट्राई टू चैंट मोर एंड मोर. अभी तक आप सबने काफ़ी चैंटिंग की होगी, ट्राई टू चैंट मोर. क्योंकि एकादशी में हम क्या करते हैं ना, सारे हमारे खाना भी छोड़ देते हैं. व्रत करके हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम को भी हम भगवान में लगा रहे हैं. तो एकादशी के दिन पता है एक और रूल क्या होता है, कि डोंट एंगेज योर सेल्फ इन यूजलेस एक्टिविटीज़ लाइक वॉचिंग वेब सीरीज़, वॉचिंग रील्स ऑन फोन. हमें ये सब नहीं करना, ठीक है. एकादशी मीन्स एंगेजिंग मोर एंड मोर इन डिवोशन, इन चैंटिंग, इन हियरिंग. हाँ, सिंपली बाय चैंटिंग क्या होगा, आपका मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा, अपने आप आपके अंदर भगवान की भक्ति प्रेम जागृत हो जाएगी. अब भगवान अंदर बैठे सुन रहे हैं, भगवान अंदर बैठे सब कुछ विटनेस कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे आपके अंदर के डस्ट को क्लीन करने में, है ना, मटेरियल डस्ट को क्लीन करने में. फिर उसके बाद जो प्योरिटी होती है ना, ये जो है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज़ द बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ऑफ एवरीवन, एवरी सोल. क्योंकि हम भगवान के हैं तो हमें भगवान के प्रति प्रेम अंदर है, लेकिन ड्यू टू मटेरियल कंटामिनेशन हुआ क्या है, वो प्रेम कहीं डाइल्यूट हो गया है. तो हमें क्या करना है, सारी इम्प्योरिटीज़ कंटामिनेशंस को बाहर करके प्योरली भगवान के प्यार को पाना है. उसके लिए चैंटिंग इज़ द ओनली वे. हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवलम एव केवलम कलेव नास्तेव नास्तेव नास्तेव. मतलब जो कलयुग का प्रभाव है ना, उसको ख़त्म करने के लिए भी हरि नाम इज़ द ओनली वे, चैंटिंग इज़ द ओनली वे. This was the complete discussion on chanting. Now you guys tell me कि क्या क्या आपके टेक अवेज थे फ्रॉम टुडेज सेशन, क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं. तब तक हम देखते हैं. Yes, to connect to Krishna, it is very important to connect to a guru. Guru is very important. Now what is the role of Srila Prabhupada? Srila Prabhupada का रोल क्या है? उन्होंने हमें रियलाइज़ करवाया कि कृष्णा कौन है, और उन्होंने हमें ये बताया, क्योंकि हम बहुत मिसगाइडेड थे और हम बहुत इग्नोरेंस में जी रहे थे. तो उन्होंने हमें ये बताया कि हु इज़ कृष्णा, व्हाट इज़ दिस मटेरियल बॉडी. ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है भगवत गीता का, इसी को उन्होंने प्रचार किया और अपने शिष्यों को सिखाया बुक्स के थ्रू, और इन एवरी वे पॉसिबल उन्होंने अपनी पूरी लाइफ क्या कर दी, डेडिकेट कर दी जस्ट फॉर प्रीचिंग. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. As much as I know, laws allows us to kill someone if it is for self-defense. I mean, yes, laws डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट लॉज हैं. अब उन लॉज की बात ना करें तो किलिंग अपने आप में बेकार है ना. नाउ वी आर डिवोटीज, तो अपन तो वैसे भी किसी को मार नहीं सकते. हमारे अंदर तो वैसे भी बहुत अपने आप ही ये भाव आ जाता है कि चींटी को भी मार सकते हैं.